a particle moves from A to B along a circular path along a circular path as shown in the figure. Along a circular path as shown in the figure. Find the distance and magnitude. Find the distance and magnitude of displacement. DISP का मतलब displacement. Okay, from A to B. From A to B. अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक डायग्राम इन्होंने हमको दे दिया है, थोड़ा सा आप भी देखें। ये एक फिगर आपको दिया हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक। और ये इस सर्कल का बच्चों सेंटर है, ठीक। और इस फिगर में दो पोजीशंस दी हुई हैं आपको, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। ये ए है और ये बच्चों बी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। और इसी क्वेश्चन में उसने पता है आपको रेडियस का लेंथ भी दे के रखा हुआ है। कह रहा है कि भैया रेडियस कितना लेना है, कैपिटल आर, ठीक। रेडियस कितना लेना है, कैपिटल आर, ठीक। अब सुनो, ये वाला जो एंगल है ये थीटा दे के रखा उसने, बस। अब आप देख लो बच्चों, अब आप देख लीजिए बच्चों, अब हमको क्या निकालना है यहां पर, सबसे पहले हमको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। तो ये तो आसान है बच्चों, डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ए से बी के बीच का डिस्टेंस ये येलो कलर से दिखा, यही होगा, यही पाथ लेंथ है भाई। ए से बी चला गया तो ये पाथ लेंथ हो गई। पढ़ो, कह रहा पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ये ऐसे चला गया ए से बी की तरफ, ठीक। तो बेटा ये वाली पाथ लेंथ कितनी होगी, आर्क लेंथ का फॉर्मूला निकालोगे, आर्क ए बी निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था बताइए, चैप्टर नंबर 1 में यूनिट एंड डायमेंशन में आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। सो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यही पढ़ा था आपने, और थीटा शुड बी इन रेडियंस, ठीक। तो यहां से आप आर्क लेंथ निकालोगे तो देखिए थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ कितनी बेटा, चेक करो, ए से बी यही डिस्टेंस होगा आपका, यही पाथ लेंथ होगा, ठीक। तो आर्क ए बी, ये ऐसे आर्क का साइन लगा देंगे, अपॉन में रेडियस कितना दिया है, रेडियस आर है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए बी, यानी कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस का मतलब है आर्क लेंथ ए बी, ये कितना आ जाएगा बताइए, आर इंटू थीटा, और थीटा शुड बी इन रेडियंस, लो यानी कि आर थीटा। चलो डिस्टेंस निकालना तो ईजी है, ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस निकालना तो यहाँ पर इजी था मुझे। अब लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो जब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क मेरे लिए हो सकता है। ये सेंट्रल एंगल कितना है, थीटा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस निकालोगे कैसे, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना होगा, ठीक। ए बी, अब ए बी कैसे निकालें, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, ध्यान से सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन करोगे क्या, आप एक काम करोगे क्या, सेंटर से एक एंगल ड्रॉ करोगे, सॉरी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सामने ए बी पर, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी और ये 90, और सी मिड पॉइंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेंसी लगा दोगे ना, दोनों ट्रायंगल ए सी और ये वाला सेंटर वाला पॉइंट ओ है, ठीक है। ए सी ओ और बी सी ओ कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे सीपीसीटी से, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2, और ये भी थीटा बाय 2, तो ये एंगल हो जाएगा हाफ थीटा बाय 2, और ये भी हो जाएगा आपका थीटा बाय 2, पूरा थीटा था, थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 हो गया हाफ एंगल, ये हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सीपीसीटी जब आप लगाओगे तो एसी का लेंथ बीसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब आप ट्रायंगल ए सी ओ को पकड़ के बाहर निकाल लीजिए, यहां पे ये 90 है, ये सी है, ये ए है, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा बाय 2। अब बताओ, अब आप इसमें अगर आपको एसी का लेंथ चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए, ओ ए का लेंथ आपको पता है रेडियस के इक्वल है, ये लीजिए, और आपको क्या चाहिए, एसी चाहिए, तो इस थीटा बाय 2 के लिए, थीटा बाय 2 के ऑपोजिट जो होगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, और रेडियस क्या होगा, हाइपो जैसा बिहेव करेगा 90 के सामने, तो साइन लगा दो यहां इस ट्रायंगल में, साइन क्या, थीटा बाय 2, अरे भाई थीटा बाय 2 भी तो एक एंगल है, तो साइन थीटा बाय 2, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा बाय 2 के लिए परपेंडिकुलर कौन, एसी, और हाइपो कौन, रेडियस, तो यहां से एसी कितना आ जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, आर जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा, आर इंटू साइन थीटा बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो AC आ गया है आपका कितना आया है, आर इंटू साइन थीटा बाय 2। ये तो मेरा AC आया है केवल यहां से यहां तक। अगर मुझे AB निकालना है तो AC का डबल कर दूंगा। ठीक, तो जब मैं AB निकालूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, AC का डबल कर दीजिए, यानी कि 2 टाइम्स AC। तो ये आ जाएगा 2 इंटू AC का वैल्यू ये रहा पूरा, यानी कि 2R साइन थीटा बाय 2। ये लीजिए, ये आ गया आपका कि नहीं आ गया बताइए। तो बच्चों ये रही आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, ध्यान से। ये एक क्वेश्चन का मैंने आपको जनरल फॉर्म पढ़ाया है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता होता है तो उसकी डिस्टेंस आती है r इंटू थीटा से हमेशा। थीटा क्या होता है, सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा। थीटा शुड बी इन रेडियंस, थीटा अगर डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, और रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगी। और उसका जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन करके निकाल लो, चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर लो, 2r sin थीटा बाय 2, 2r sin थीटा बाय 2, 2r sin थीटा बाय 2, 2r sin थीटा बाय 2। अब इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, और इस पे बेस अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बना के अभी दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, और इसके ऊपर मैं अभी आपको डिफरेंट क्वेश्चंस बना के यहाँ पर देता हूँ। एक टॉपिक हो गया आपका एक तरीके से, है ना, इसके ऊपर बेस आपके सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। इसको आप देख लीजिए, यदि आपको कोई समस्या हो तो आप पहले मेरे को इसमें पूछ लीजिए, फिर मैं आपको सवाल दूंगा।